इनकम आती तो है पर जाती कहाँ है? इसका जवाब आपको पिछले दोनों वीडियोस में मिल चुका है। पर अगर आपने अभी तक पिछले दोनों वीडियोस देखने के बाद भी अभी तक जरूरी स्टेप्स नहीं उठाए हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर आपकी इनकम जाती कहाँ है। आपकी इनकम के पास जाने के लिए मेनली सिर्फ और सिर्फ 4 जगह ही है। पहला ओ यानी आपकी ईएमआई या टैक्स जो आपने दूसरों को देने होते हैं। दूसरा ग्रो यानी वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे होते हैं रेगुलरली। तीसरा आपके लिविंग एक्सपेंसेस यानी आपके जो भी खर्चे हैं, बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डिपेंडेंट के एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। चौथा जो भी आप चैरिटी या डोनेशन करते हैं जिसे हम गिफ्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए आज मिस्टर एक्स के माध्यम से आपके इन एक्सपेंस एवेन्यूज को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स की एनुअल इन हैंड सैलरी जो है वो तकरीबन 18 लाख रुपए है, जिस पर वो तकरीबन 1,60,000 के करीब टैक्स देते हैं और सालाना 20,000 पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 उनकी ईएमआई जाती है। यानी ओ की कैटेगरी में वो 4 लाख रुपए खर्च कर रहे होते हैं, जो कि उनके इनकम का 22% है। हमारे मिस्टर एक्स थोड़े से स्मार्ट और सेवी भी हैं, इसलिए वो रेगुलरली अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट भी करते हैं। यानी उनकी ग्रो कैटेगरी में उनके इनकम का तकरीबन 20% जा रहा है। सालाना वो तकरीबन 10,000 के करीब डोनेशन और चैरिटी में करते हैं। यानी गिफ्ट की इस कैटेगरी में उनके इनकम का 0.6% जा रहा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करें उनके लिविंग एक्सपेंसेस की, तो वो तकरीबन तकरीबन उनका महीने का 86,000 है। यानी एनुअल 10,30,000, जो कि उनके इनकम का 57% है। आगे बढ़ने से पहले ग्रो कैटेगरी की डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझते हैं। आखिर हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों हैं? सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स हम अपने फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए कर रहे होते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उन खर्चों को अफोर्ड कर पाए। सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स हमारे फ्यूचर में आने वाले खर्चों की तैयारी होती है जो हम आज कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो हमारे रिटायरमेंट के लिए हो, वेकेशन के लिए हो, कार या घर के लिए हो, या बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए हो। यानी इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा नाम फ्यूचर एक्सपेंसेस अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए अब जरा मिस्टर एक्स के ओ ग्रो लिव और गिफ्ट चार्ट को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ ऑरेंज कलर उनके ओ पार्ट को दिखाता है, जो कि उनके इनकम का 22% है। येलो कलर उनके ग्रो यानी इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है, जो कि उनके इनकम का 20% है। ग्रीन कलर उनके लिविंग एक्सपेंसेस को दिखाता है, जो इनके इनकम का 57% है। और गिफ्ट ब्राउन कलर में है, जो उनके इनकम का 0.6% है। यानी मिस्टर एक्स की बात अगर करें तो उनके करंट एक्सपेंसेस यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस 57% है, और उनके ग्रो यानी कि जो उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस की उनकी तैयारी है वो सिर्फ 20% है। अपनी इस 20% की तैयारी के साथ क्या मिस्टर एक्स अपने 57% के लिविंग स्टैंडर्ड को इन फ्यूचर मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जब तक उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पर अगर आज वो थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और अपना ईएमआई बर्डन सिर्फ 1,000 रुपए से अगर मंथली कम कर लेते हैं तो वो सालाना तकरीबन 1,03,000 रुपए बचा पाएंगे। यानी मंथली 8,500 रुपए की सेविंग वो कर सकते हैं। अब अगर मिस्टर एक्स ईएमआई में से बचाए गए 1,000 रुपए और मंथली एक्सपेंसेस में से सेव किए गए 8,500 रुपए यानी कि टोटल 9,500 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किटी की ओर डायरेक्ट कर दे तो इनकी ये ग्रो किटी यानी इनका इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़कर 26% हो सकता है पहले ही साल। यानी सेम स्ट्रेटेजी को अगर वो साल दर साल ऐसे ही फॉलो करते हैं, करंट लाइफस्टाइल को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए बिना अगर मिस्टर एक्स थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं तो ये अपना करंट लिविंग स्टैंडर्ड फ्यूचर में भी मेंटेन रखने में कामयाब हो पाएंगे। होप मिस्टर एक्स की ये केस स्टडी आपको आपका ओ ग्रो लिव और गिफ्ट चार्ट समझने में हेल्प करे, ताकि आप अपने आज में ही अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएं।